कैंडिडेट्स हैं या लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, दे शुड गो फॉर इट। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो अपना अटेंड किया था, मेरा इंटरेस्ट है कॉम्प्लेक्स सिस्टम से, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ ज़रा दो पाकिस्तानियों की तस्वीर है, एक हर हॉल में लगी है उनके कॉरिडोर्स में। तो बीइंग अ पाकिस्तानी भी अच्छा लगता है। नंबर वन, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, हमारे नोबेल लॉरिएट। पता नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी से चार पांच लोगों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, पता नहीं चार को मिला है कि तीन को, मुझे अब याद नहीं सही तरह। एनीवेज, हमारे लिए तो ज़रा डॉक्टर अब्दुल सलाम इज रेलिवेंट। यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड देख के वो बता सकते हैं और कौन कौन है। लेकिन बच्चों को जाना चाहिए, आज के प्रोफेशनल्स को, टीचर्स को। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड भी अमूमन मैं हर ट्रेनिंग सेशन में शेयर करता हूँ, इसे भी एक मैंने बना रखा है कांस्टेंट फीचर, बिकॉज सारे प्रोफेसरों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ये डाउनलोड करनी चाहिए आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, क्योंकि रेड कलर में जो जॉब्स हैं वो इररेलेवेंट हो जाएंगी, और ग्रीन कलर में जो जॉब्स हैं नेक्स्ट स्लाइड पे वो जी बड़ी रेलिवेंट हैं। जस्ट लाइक आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जिक्र हो रहा है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जॉब में ग्रोथ है, 12 नंबर पे ये नज़र आ रही हैं। कई जगह मैं स्लाइड दिखाता हूँ तो वो थोड़ा ब्लर्ड होती है, बट एनीवेज इंपॉर्टेंट आइडिया इज यू शुड गो फॉर इट एंड डाउनलोड इट फॉर योर सेल्फ। आपके डेस्कटॉप पे होगी, आप देखते रहेंगे। तो ए आई जो है वो बड़ी रेलिवेंट है, डेट इज वाई ए आई एन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम। ओके, ये स्लाइड भी जल्दी से हम बस देख लेते हैं कि 2002 में उन्होंने ये कोई गैलप सर्वे किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपकी यूनिवर्सिटी, आपका इदारा, आपका बॉस, या इवन आप अपने पैसे खर्च करके ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, तो इट मीन्स इन साउथ एशिया में आप हैं। और साउथ एशिया में सिर्फ 18% वो खुशकिस्मत हैं जिन्हें कोई ना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग का आ, मौका मिलता है, स्पेशली फर्म्स देती हैं। तो आप ज़रा नहीं दे रही, तो फिर अपने तौर पे करना पड़ेगा। ओके जी, ये कंटेंट है बेसिकली कि जाने इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी स्लाइड्स कंटेंट पीएमआई का है जी। पीएमआई के मैंने कोर्सेज किए थे, वो स्लाइड मैंने हटा दी, लेकिन ज़ाहिर है पीएमआई के कोर्सेज में ही ये सारा, और केस स्टडीज भी मैं जो शेयर करूंगा यहाँ, टूल किट्स भी आज और कल के सेशन में वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की हैं। यानी कि डिस्क्लेमर है कि मैंने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं बनाया, जो है उनका पीएमआई का है। हाँ, ज़रा शेयर मैं अपने अंदाज में और मैं कर रहा हूँ राइट नाउ। ओके जी, इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही एक स्लाइड और कोटेशन ही बड़ी मैटर करती है, बिकॉज वी आर वॉचिंग दिस कोटेशन एवरीवेयर। सो मुझे अच्छी लगती है कि ए आई वॉन्ट रिप्लेस मैनेजर्स और डॉक्टर्स, किसी को भी रिप्लेस नहीं करेगी। लेकिन क्या होगा, सादा सी बात है, बल्कि ए आई से बदल देते हैं। ए आई वॉन्ट रिप्लेस रेडियोलॉजिस्ट, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको ए आई रिप्लेस नहीं करेगी, बट रेडियोलॉजिस्ट who use AI will replace the radiologists who don't। सिंपल सी बात है, जो नहीं पढ़ेंगे वो रिडंडेंट हो जाएंगे, इररेलेवेंट हो जाएंगे। लें साहब, अब थोड़ा हम कॉन्टेक्स्ट जब दे रहे हैं और हमें पता है, तो एआई का और स्पेशली जिक्र जब है इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का, दे आर सेइंग कि जी एआई एक बहुत बड़ा डोमेन है। यही हमने यहाँ जो मैंने इंफोग्राफिक, डॉक्टर अली साजिद कॉल्स इट आईजी। तो ये आईजी या इंफोग्राफिक बता रहा है कि एआई एक बहुत बड़ा सर्कल है। अच्छा, सही। जो जनरेटिव एआई है साहब, बल्कि उसमें ज़रा आगे वो हम देख रहे हैं मशीन लर्निंग, उसमें सब डोमेन है। फिर उसमें अगली सब डोमेन, सब टॉपिक न्यूरल नेटवर्क्स है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे टाइम मिलता है तो इस पे भी, मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स पे भी हम करते हैं जी किसी ना कोई ट्रेनिंग सेशन। और नेक्स्ट आता है जनरेटिव एआई। तो एआई इज अ बिग टॉपिक, जनरेटिव एआई उसमें एक स्मॉलर वो है
एक जजीरा है, एक आइलैंड है। तो इसमें इसे जनरेटिव कहते ही इसीलिए हैं। मैं अक्सर पूछ लेता हूँ ट्रेनिंग सेशंस में, बल्कि इट्स अ कॉमन नॉलेज राइट नाउ। पिछले 2 साल से हम ज़ाहिर है सुन रहे हैं, अब तीसरा साल चल रहा है कि ये जनरेट करता है इमेजेस, म्यूजिक, टेक्स्ट, कोड। सो इसे ट्रेन किया जाता है एल्गोरिदम को, और फिर वो जब हमसे एंगेज होता है तो मजीद वो उसकी लर्निंग हो जाती है। और अच्छी बात है कि अगर आप इसे डेटा दें तो उस डेटा से ये आपको रिजल्ट्स भी दे सकता है। तो हर बंदे के लिए बड़ा ही ये यूजफुल है, रेलेवेंट है। ओके जी, एक ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं इस आइडिया को कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हाउ बेसिकली हाईलाइट्स दिस आइडिया। तो ये साहब, जरा जैसे मैंने कहा अभी कि ये कंटेंट उनके है, तो आइए मिलकर उनकी जुबानी सुनते हैं। आवाज नहीं आ रही होगी, मैं उसको आवाज को पहले कर दूं। किधर गई? लें जी, Generative AI is a type of दोबारा मैं artificial आज intelligence. इससे आवाज आपको आना नजर भी आए, और Artificial सब intelligence, or टाइटल भी है, लेकिन AI, is आवाज the भी आपको आनी चाहिए। simulation of human intelligence in machines that can perform tasks, learn from experiences, and adapt to new situations. Generative AI is a type of artificial intelligence that results in new data, such as images, music, text, or code. It uses algorithms to learn patterns from huge amounts of existing data to produce new content that mimics the style and structure of that data. With generative AI, people create all kinds of new things, like original children's books, drawings and paintings, poetry, novels, recipes, realistic faces, fashion designs, video, bionic material design for manufacturing, and the list goes on. Let's use a Gen AI chatbot to help us with our project. We'll provide some context and ask it to determine whether we're under or over budget and behind or ahead of schedule. Let's also ask it to do a few calculations for us, like earned value, estimated time to completion, and variance at completion. Ready, go. This Gen AI model is a text-based conversational agent capable of understanding and generating human-like text based on the input it receives. The model is pre-trained on a massive amount of text data from the internet. It learns grammar, facts, reasoning abilities, and even some level of world knowledge. It generates relevant responses based on its training. Through continuous learning and feedback, the chatbot improves its ability to engage in human-like conversations, enhancing its effectiveness and providing users with accurate and contextually appropriate information. It's important to note that these models don't possess true understanding. The responses are generated based on patterns learned from the data they are trained on. These are powerful tools for generating text, answering questions, providing explanations, and more. But project managers should always critically evaluate the information they provide and not take responses as absolute truths. Ask an AI chatbot just about anything, and it will return content that looks impressive. But be aware that these tools don't always understand the deeper meanings behind the content they create. Now you have a basic understanding of what generative AI is. Next, let's look at how it can enhance your work as a project manager. लें जी, ये ज़रा पीएमआई का इंट्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट चीज, जो मॉडल है उसके आप इवन पैरामीटर्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये ज़ाहिर है उन्होंने एक हमें दी है आउटसाइडर को, यूजर को, कि ही कैन एडजस्ट, ठीक है जी, फॉर ऑल द एलएलएम्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल या चैट बॉट या जीपीटी जब कहें तो दीज आर सिनोनिम्स। तो जीपीटी बेसिकली है ही जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो जब आप इसको ट्रेन कर लेते हैं तो इससे इससे ज़्यादा आप अगर डेटा देते हैं तो ये फिर प्रिडिक्शन कर सकता है और इवन पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इस हवाले से भी हम एक शॉर्ट सा पीएमआई का एक क्लिप देख लेते हैं जी, ताकि
Let's start with Gen AI models. A model is a system or an algorithm predictions, decisions, or generate outputs based on input data. Essentially, it's a mathematical representation of a real-world process. We train an algorithm by feeding it large amounts of data and allowing it to learn and to make inferences from that data. During training, the model learns by adjusting its internal parameters to minimize the difference between its predictions and the actual outcomes. This process is guided by a specific learning algorithm. Once the model is trained, it can process new, never-before-seen data to make predictions or analyze patterns. Let's take ChatGPT as an example. The GPT in ChatGPT stands for Generative Pre-trained Transformer, which is a type of model. It belongs to the family of large language models, or LLMs. An LLM is a model designed to understand, generate, and interact with human language. ChatGPT was essentially pre-trained on the data that exists on the internet, an enormous dataset including books, websites, articles, and other forms of online text. The goal was to expose the model to as much human language as possible in various contexts. The model learned to predict the next word in a sentence without any explicit human-provided corrections. It uses patterns and structures in the data to learn about language, grammar, facts about the world, and even styles of communication. After ChatGPT was pre-trained, the model was fine-tuned using more specific datasets along with human guidance. This makes it more reliable and more context-aware in its responses. In later releases of ChatGPT, OpenAI used human feedback to provide ChatGPT even more nuanced aspects of human language. While LLMs are powerful, they can struggle with understanding context or nuance. Stay tuned for the upcoming videos in this course about bias and misinformation generated by these models. These limitations are very real, and you'll need to know how to mitigate them. When a prompt or raw data is fed into a model like ChatGPT as an input, it undergoes a series of complex processing steps to convert text into numerical form. The model uses the numerical form to learn patterns and relationships in the data. The quality and structure of this input data significantly influence the model's performance and outputs. Of course, ChatGPT isn't the only GPT-based model. Others, like Llama, Copilot, Claude, Bard, Genesis, and Grok, are trained in the same way. Quick recap. Learning from lots of text. GPTs are trained on a vast amount of text from the internet, including articles, books, websites, and more. They learn from this text to understand how humans communicate. Predicting the next word. The main job of a GPT is to predict the next word in a sentence. It looks at all the words it has seen so far and guesses what word comes next. It's like completing sentences in a more advanced and complex way. Understanding context. These models are often good at understanding context. They can remember and use information to make better future outputs. However, they can also struggle in this area. Generating text. When you ask a GPT a question or give it a prompt, the GPT's predictions are made using what it learned from training data, then guided further by the prompt context. There have been some exciting recent developments that allow users to create custom versions of ChatGPT that combine instructions, extra knowledge, and any combination of skills. Let's go there next. लें जी, PMI वाले हमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। साथ साथ हम थोड़ा सा टाइम हो गया कि एक्टिविटीज़ भी साथ साथ करें। तो एक्टिविटीज़ वाले हिस्से में मैंने सोचा गेटिंग स्टार्टेड लें जी। इसमें जब आपके पास चीज़ें ज़्यादा हो ना, समटाइम्स यू डू फील एंग्शियस। ओके, गेटिंग स्टार्टेड ही देखते हैं जी। ओके, प्रॉम्प्टिंग द प्रोजेक्ट शेपर टू वैल्यू क्रिएटर। तो पहली चीज़ तो यही है, हमें जरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज बेसिकली गाइडिंग अस कि ये बेसिक्स हैं। मैं आजकल देखता हूँ लोगों को कि वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, प्रॉम्प्ट्स का ना बड़ा
अजीब सा मजाक सा उड़ा रहे होते हैं। तो वो बाज़ औक़ात लोगों को मेरी तरह ही, जिनकी मादरी ज़ुबान इंग्लिश नहीं है, उन्हें अच्छी तरह इंग्लिश में लिखना नहीं आता, और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी मेरी तरह ज़रा कमज़ोर ही होते हैं, और वो एक अच्छा प्रॉम्प्ट खुद से लिख भी नहीं सकते, और वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। एनीवेज, पीएमआई बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े ज़रूरी हैं, ह्यूमंस और एआई के लिए भी। तो ज़ाहिर है, जब पीएमआई इंस्टीट्यूट इज गाइडिंग अस, तो बेहतर है कि फिर जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं ना, उनकी बात को मान लिया जाए। तो सबसे पहले ज़ाहिर है, फिर वही जिक्र अब पीएमआई इंस्टीट्यूट ही कर रहा है नेक्स्ट स्लाइड में, कि कम्युनिकेशन के अलावा एआई और ह्यूमंस के साथ आपको अगला काम क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं। इन पे भी वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैंने आपसे स्लाइड शेयर की एट द वेरी आउटसेट। तो वो इसलिए शेयर की कि इन स्किल्स पे काम करें। आप एकेडमिया में हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप कहीं पर भी हैं। अच्छा, देन कम्स, जल्दी जल्दी ज़रा बेसिक चीज़ों को खाता मैं कर रहा हूँ, स्लाइड्स आपसे शेयर कर देंगे। आप लोग मेरे से ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, मेरी तरह ही है, कम अज कम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग की क्लैरिटी, और पीएमआई इंस्टीट्यूट इज गाइडिंग अस, ये क्लैरिटी होएगी, आइडिया की प्रोग्रेशन होएगी, ये सारे ही काम तभी होंगे कि आप लॉजिकल रीजनिंग अपनी बेहतर करें। और ये साइड बार, ये भी पीएमआई के ही डॉक्यूमेंट्स में है कि रेजिलियंस एंड क्यूरोसिटी चाहिए। यानी कि सादा जो कहा जा रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए भी क्या चाहिए। नंबर वन डिमांड, दे आर डिमांडिंग नंबर वन स्किल रेजिलियंस, कि आप रेजिलियंट हो। नंबर टू क्यूरोसिटी चाहिए। तो मेरा ले हम सारे रेजिलियंट हैं मोर और लेस, और क्यूरियस हैं, तो हम फिर अंगेज होते हैं। नेक्स्ट कम, कि आप जेन आई सारे यूज कर रहे हैं, और अच्छी बात है, क्या आप उसमें इटरेटिव हों, ये अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस बताई है। और इवन ये उन्होंने केस स्टडी दी है कि स्टार्टर्स इंक्लूड, कि आप उसे परसोना दें आपके, आई एम ए प्रोजेक्ट मैनेजर, आई एम प्लानिंग फेज ऑफ माय प्रोजेक्ट। तो ये ज़ारा प्रॉम्प्ट उन्होंने एज ए स्टार्टर शेयर किया है। और सिमिलरली इन नेक्स्ट स्लाइड में ये तीन चार हैं, क्या कहिए, एग्जाम्पल्स, कि ये प्रॉम्प्ट्स बताए गए हैं, और ये अच्छी बात है। प्रॉम्प्ट एंटर भी किए जा सकते हैं, बल्कि ये है कि देख लें कि आई एम ए प्रोजेक्ट मैनेजर विद सम एक्सपीरियंस। कितनी अच्छी बात है। आप ऐसे लग रहा है जैसे इंसान सच बोल रहा है। हम अजीब से बात का हमारे रवैये होते हैं, हम अपने साथ सच नहीं बोलते, तो दूसरे के साथ हमने क्या सच्ची बात करनी है। देन अगला प्रॉम्प्ट में स्टार्ट हुआ, आई एम एन एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर। अच्छा, और थर्ड प्रॉम्प्ट का स्टार्ट आप देख रहे हैं मेरे साथ ही, आई एम ए न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये ज़रा आप जब एंगेज हो रहे हैं तो आपको टेम्पलेट्स गिवन है, तो वो हर टेम्पलेट आप जो है वो यूज कर सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आपकी या किसी भी यूजर की स्टेज है। अच्छा, नेक्स्ट साहब, बल्कि ये अगला भी उन्होंने दिया हुआ है इसी तरह के, आप जो है उसको नाम दे लें चैट बॉट को, और फिर उसके साथ उसे कहें अपना टीम मेंबर बना लें। तो ये भी किसी प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये बताया टेम्पलेट, बल्कि टेम्पलेट मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो लेट्स सी कि वो जैसे कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो टूल्स हों जो हम वो भी इस्तेमाल नहीं करते बाज़ औक़ात, तो बेहतर है कि उन टूल्स को इस्तेमाल कर लिया जाए। ये स्क्रीन तो मेरी आपसे शेयर्ड ही है, ये प्रॉम्प्ट चला गया, ये आप भी बिल एंटर कर सकते हैं। और मैंने, क्योंकि ज़्यादा मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, और अल्लाह आपका भला करे, मनाए। तो वैसे तो मैंने, आप देख रहे होंगे, परप्लेक्सिटी भी खोला हुआ है, लेकिन ज़्यादा मेरा यूज़ जमनाए और चैट जीपीटी से मेरा काम हो जाता है। तो स्क्रीन शेयर्ड है जी मेरी, आप देख लें कि हम उसे चार्ल्स कह रहे हैं। आप भले आपको जो नाम पसंद है आप उसे पप्पू कह लें, हैं जी, बॉबी के, जो मर्जी उसका नाम रखें। तो उसने कोई रिस्पॉन्ड किया? अच्छा। चले, हमने उसे कहा, उसने पता नहीं
हाँ देखें, ये जीपीटी की निस्बत जिमनाई ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो लोग बार एक्सपर्ट्स कंपेयर करते हैं, मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो वो कह रहा है जीपी जिमनाई इज टेलिंग अस कि आप मुझे चार्ल्स कह लें और मैं एज ए टीम मेंबर आपके लिए काम करूंगा। और आगे हम जब भी आप मुझे चार्ल्स कहेंगे ना, है जी, बल्कि शहजादा चार्ल्स याद आ गए, लेडी डियाना, तो मैं उसी को याद करूंगा। अच्छा साहब, कॉन्वर्सेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए पीएमआई इंस्टीट्यूट कह रहा है कि उसे आपकी कॉन्वर्सेशन नेचुरल होनी चाहिए, नंबर वन। और फिर उस पर्सनैलिटी के मुताबिक आप एडजस्ट करें। अच्छा, इसमें सर 5 की स्ट्रेटजीज हैं जो पीएमआई इंस्टीट्यूट इज गाइडिंग अस ऑल, और द 3 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। तो एआई जो है वो परफॉर्म बेस्ट करेगा जब कॉन्वर्सेशन स्ट्रक्चर्ड होगी। तो हम इन 5 स्ट्रेटजीज या 3 यूनिवर्सल रूल को इंशाल्लाह ताला जब यूज करेंगे। अच्छा, अच्छा, इनका जिक्र अब आगे ज़ाहिर है हो रहा है, हम इन्हें करते हैं इंशाल्लाह ताला अटेम्प्ट। नंबर वन जी, नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा है कि जेने आई की अगर अगर आप उसे एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी के तौर पे लें, तो ये एक स्मार्ट जनरलिस्ट है। जैसे हमारे यहाँ हमारे ही काके काकियाँ कंपटीशन का इम्तिहान दे के जनरलिस्ट बन जाते हैं, और वो हर महकमे को फिर चला लेते हैं और मुल्क को चलाते हैं, और बाद में पता चलता है ना महकमा सही चल रहा है ना मुल्क। सो एनीवेज, ये एक स्मार्ट जनरलिस्ट है। और ये तो बिल्कुल ब्यूरोक्रेट की तरह लग रहा है, यानी कि इसका एतबार नहीं किया जा सकता। अगली बात जो बताई जा रही है, इसकी क्वेश्चनेबल एथिक्स है, यानी कि ये इसकी वर्क एथिक्स पुअर है। कैसी मजे की बात है। अच्छा, ये याद दहानी जरूरी है। और फिर ये सीक्रेट भी नहीं रखता, जो बात इसे आप बताएंगे ये पेट का हल्का है, ये वो बात आगे लोगों को बता देगा, और आपका राज या मेरा राज राज नहीं रहेगा। ले जी, बड़ी है पीएमआई इंस्टीट्यूट वाले, ये बातें हमें पता है लेकिन जरा वो बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि 3 सिंपल रूल आप याद रखें जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट या इवन एजेंटिक एआई का मॉडल भी इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे। तो जब भी बनाएंगे ये चीजें उसमें याद रखेंगे। नंबर वन, कि हम एलएलएम के डोमेन नॉलेज पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, नंबर वन, क्योंकि इसका नॉलेज ब्रॉड है लेकिन इंडस्ट्री स्पेसिफिक उतना नहीं है। तो इसे एज ए स्टार्टिंग पॉइंट आप यूज करें, लेकिन उसके बाद अपनी एक्सपर्टीज पे इंशाल्लाह ताला भरोसा करें और आगे बढ़े। नहीं तो इस पे आप अंधाधुंध एतमाद करेंगे तो वो ज़रा ये फिर ये ना केमिकल इंजीनियरिंग इसने की हुई है, ना इसे और चीज़ों का पता है कि केमिकल इंजीनियरिंग में या सिविल इंजीनियरिंग में आगे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक स्पेशलाइजेशन है। तो वो इसे नहीं पता ज़्यादा डिटेल में। ओके, नंबर टू, डोंट शेयर कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव डेटा विद द टूल। यानी कि कोई भी आप टूल यूज करें, पीएमआई इंस्टीट्यूट का जो इन्फिनिटी है, या कोई भी टूल आपने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपना ओटीपी, अपना डेटा डिपार्टमेंट का कोई भी सेंसिटिव चीज इससे शेयर नहीं करनी। तीसरा वो बता रहे हैं कि जी एथिकल गाइडलाइंस का ध्यान रखें, ये बहुत सारा हार्मफुल कंटेंट भी जनरेट कर देता है, और वो जाहिर है फिर उसमें आपके लिए, आपके डिपार्टमेंट के लिए चैलेंज हो सकता है। अच्छा, नहीं जी, कुछ हमने यहाँ बात की, और स्टार्टिंग पॉइंट है दोबारा एक बता रहा है जी, पीएमआई का ही कोई गुरु के इसे एक समझें कि एक तरफ जनरेटिव आई ए इंटेलिजेंस है, जेने आई है, एक तरफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगी। ओके जी, एक और टेम्पलेट आगे जो कि पीएमआई इंस्टीट्यूट बताता है, वो है जी CSIF। क्या है जी? CSIF। ठीक है जी, ये इन्हीं का है, अल्लाह इनका भला करे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का। क्योंकि है मेरे पास ये जब टूल, तो मैं क्यों ना यूज करूं। वो क्या है जी कि CSIF, व्हाट इज CSIF? वो कहते हैं जी हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट के लिए
C stands for context. Background information, then number one. Number two, be clear and detailed. नीचे specificity है. S stands for specificity. और उसके बाद जो इस एक्रोनिम में CSIF में है वो है intent for I. तो वो बताता है जी कि डिफाइन व्हाट यू वांट एआई टू अकम्प्लिश। और चौथा था जो है वो है एफ, CSIF में वो है जी, एफ स्टैंड फॉर फॉर्मेट, कि आपको आउटपुट चाहिए किस स्ट्रक्चर में। दिस इज द इम्पॉर्टेंट एक्रोनिम कि CSIF को हम याद रखेंगे। एक आगे एग्जांपल हम दे देते हैं कि बल्कि ये एग्जांपल मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ। आपने जो भी, अगर आप इन्फिनिटी खोल सकते हैं PMI इंस्टीट्यूट का, तो उनका चैट बोर्ड खोलें। इन्फिनिटी ले, मैं भी कोशिश करता हूँ कि अब ज़रा जब इंटरनेट पे बैठे हैं तो PMI का टूल ही क्यों ना यूज़ करें। नए टूल यूज़ करने चाहिए हैं। ये तो इन्फिनिटी को गड्डी आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम साथ लिखते हैं PMI। PMI का जो टूल है, हाँ आप सही आ गया हो, ठीक है। ये ज़रा है गूगल तक भी जाने के लिए कि अगर ये चलता है मेरे इस मशीन पे। नहीं तो देखें, ये मीनवाइल मैंने यहाँ GPT को तो दे दिया, पता नहीं मैंने आपसे शेयर किया। राइट नाउ आई एम शेयरिंग इट विद यू। वो थोड़ा सा ज़रा ये हो ना, हैंड्स ऑन होना चाहिए। नहीं तो वो आजकल सरकार में भी मैं जाता हूँ तो वो लेक्चर ही कहते हैं कि रिसोर्स पर्सन आए हैं और ये लेक्चर देंगे। तो सर लेक्चरिंग नहीं होती, ये ट्रेनिंग है। ये यूनिवर्सिटी का, कॉलेज स्कूल का लेक्चर नहीं होता कि आपने लेक्चर जो है ना। बट आई फील लाइक कि अब लेक्चर्स भी बदल रहे हैं, वो भी दुनिया बदल रही है बाहर। अच्छा, तो ये जी मैंने आपसे शेयर कर दिया। उधर देखें वो खुला है मेरा, अल्लाह भला करे इन्फिनिटी, अल्लाह भला करे आज तक। अच्छा जी, ये बता रहा है 10 मिनट बाद जूम बंद हो जाएगा, तो हमने इंशाल्लाह घबराना नहीं। हम दोबारा जो है ना अब शुरू कर लेंगे। देखें ये कह रहा है कि आप 30 डेज का फ्री ट्रायल यूज कर सकते हैं। तो ये अगर आप जरा खोल सकते हैं, मेरा तो खोल नहीं रहा, तो आप 30 डे का फ्री ट्रायल इसे यूज करें। आप इसे एंजॉय करेंगे इसके काम को। ले GPT में देख लिख लेते हैं वही प्रॉम्प्ट। मैंने तो देखा जी कोशिश की कि इन्फिनिटी। अच्छा जी, ये पुअर प्रॉम्प्ट है, ठीक है जी। ये मैंने पुअर प्रॉम्प्ट आपसे पहले शेयर किया है कि एक लाइन में है। दूसरे में वही देख लें, CSIF नजर आएगा कि ये एक्सीलेंट प्रॉम्प्ट है। जो हमने ये चार बातें की, फ्रेमवर्क बताया, उस फ्रेमवर्क पे अल्लाह जानता है ये प्रॉम्प्ट मैंने नहीं बनाया, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के ही कोड से मैंने वहीं से कंटेंट उठाया। ले जी प्रॉम्प्ट मैं GPT को दे रहा हूँ, cause I am unable to use infinity। तो PMI का टूल बड़ा अच्छा है। ले जी इसमें यहीं पर ले जी ये देख लें, ये ज्यादा वो पहले उसने जो आउटपुट दी थी वो किधर गया उसने, ये आउटपुट दी थी। ये स्कोप ऑफ वर्क बताया, देखें हार्डली इन अ फ्यू लाइंस, बट व्हेन आई वी हैव प्रोवाइडेड उससे एक पूरा दिया है टेम्पलेट के मुताबिक। तो आप देख लें पूरा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हैं जी। इंटरनल पेंटिंग होगी, दीवारें बनेंगी, साइड डेवलपमेंट, ओ माय गॉश, इतना कुछ उसने थर्ड लेवल तक दिया है। तो ये देख लें, सिर्फ PMI वाले बता रहे हैं कि आप अगर इस चीज का ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर आप बनेंगे। लें साहब, टेलरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रॉम्प्ट फॉर GenAI। इसमें ये देखें, मुझे अच्छा लगता है कि जब कंटेंट अच्छा हो ना, PMI इंस्टीट्यूट का कंटेंट है तो अच्छा ही होएगा आई एम श्योर। तो वो ये चार पॉइंट सिर्फ बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपनी इंस्ट्रक्शंस को क्लियर एंड स्पेसिफिक रखें। ये लगेगा कि वही टेम्पलेट को की रेपिटेशन है, बट जैसा रिसर्च में, टेक्निकल राइटिंग में जो इंडेक्स टर्म्स होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वो रिपीट होते हैं। अच्छे आइडियाज की रेपिटेशन अच्छी होती है। सो दूसरा क्या जी, यूज क्लियर कंसाइज सेंटेंसेस, शॉर्ट क्लियर कंसाइज। अच्छा, तीसरा जाहिर है जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं
वो जानते हैं इस चीज को कि स्कोप जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो लिमिट द स्कोप। अच्छा, अच्छी सजेशन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथी सजेशन क्या है? रिवाइज योर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स यू रिसीव। यानी कि स्लाइड पढ़ना मैं एक तौहीन समझता हूँ, बट ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो आई फील लाइक कि क्लास में कोई पढ़ दे या आप भी थोड़ा उस चीज़ को पढ़ें, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं फिर फायदा देती है, याद रहती है। लें जी, इसमें अभी अच्छा कुछ हम दोबारा अपने ओरिजिनल कंटेंट पे आ जाते हैं, बल्कि अल्लाह आपका भला करे। किधर गया? तो मैं ये ट्रेनिंग जी मैं काफी अर्से बाद करवा रहा हूँ, और ही सॉफ्ट स्किल्स ही नहीं, उन्हीं पे मेरा शौक पूरा नहीं होता, तो जैन आई पे काफी अरसे से काफी लंबा गैप आ गया। चले, अब अल्लाह खैर करे। तो यह कौन सी स्लाइड को मैं घूर रहा हूँ इस वक्त? लें जी। हाँ साहब, कस्टमाइजिंग एलएलएम। जो एलएलएम है, मैंने शायद थोड़ी देर पहले भी गुजारिश की कि अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, तो ये तीनों चीजें सेम है। वो चीजें सेम है कि ये मैं अगर कहूँगा ना जीपीटी, तो जीपीटी मेरे लिए एलएलएम है, और यही चैट बॉट है। हालांकि इन चीजों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो ज़ाहिर है, लेकिन एज अ यूजर मेरे लिए जो पीएमआई का इन्फिनिटी है ना जी, वो ये सारा कुछ है। मैं लिख देता हूँ, आप बाद में भी भले अपने तय ना इसे यूज कीजिएगा। मैं ये यूज करता हूँ जी, ठीक है जी। मैं जीपीटी, जेमिनाई और परप्लेक्सिटी, क्योंकि सर्च जरा है ना जी, चीफ एडिटर भी हूँ एक जर्नल का, बल्कि एडिटोरियल भी अपना लिखना है मैंने प्रोडक्टिविटी पे, लेबर प्रोडक्टिविटी पे, कि पाकिस्तान की लो क्यों है। तो मैं ये तीनों यूज करूंगा इंशाल्लाह ताला, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी और जीपीटी। लेकिन अगर आपने पीएमआई का इन्फिनिटी यूज करना है, तो 30 दिन आप यूज करें इसके बाद। अच्छा, करना आपने अब जो भी टूल है, वो अब बता क्या रहे हैं, ये अहम है। वो बताया ये जा रहा है, जो भी टूल आप यूज करें उसमें करना क्या है साहब। उसमें आपने एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है। मेरी एक जानने वाली हैं, वो जी हेयर ऑयल बनाती हैं मोस्टली, वो हर वक्त एक्सपेरिमेंट कर रही होती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि घर में भी आपके एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं, तो दफ्तरों में, लैब में क्यों नहीं। बता रहे हैं साहब वो कि आप नया मॉडल यूज करें और फिर उसे अपडेट करें, एडिशनल ट्रेनिंग करवा के अपने डेटा पे। यानी कि आप प्री ट्रेनिंग करवाएं, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग करवाएं, अलाइनमेंट करें उसकी। तो ये टेक्निकल जार्गन है, टर्मिनोलॉजी है, लेकिन मकसद ये है, पीएमआई इंस्टीट्यूट वाले कह रहे हैं कि साहब ये करने वाले काम है। और फिर जो मॉडल की ट्रेनिंग करवाएं, तो उसे कॉन्टेक्स्ट भी दें। ठीक है जी। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, ये रैग, रिट्रीवल, ऑगमेंटेड जनरेशन, ये सारी जो आगे टूल्स हैं, मेथोडोलॉजीज हैं, ये सारी हमने पढ़नी है। लेकिन जाहिर है, 1.5 घंटे के सेशन में, या इवन कल भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, 2.5-3 घंटों में हम ये सारा कुछ तो नहीं इसके एक्सपर्ट बन के उठ सकते। तो ये ज़रा कंटिन्यूस जर्नी है कि जब आप ये पीएमआई का कंटेंट पढ़ें, तो उसके बाद फिर ये फाइन ट्यूनिंग या रैग्स पे भी काम करें। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं, ज़रा मैंने तो फोकस रखना है, वो है जी पीएमआई इंस्टीट्यूट, क्योंकि इस वक्त हम उसके झंडे तले जमा है। 3 मिनट हैं अभी, तो हम थोड़ा सा और उनका देख लेते हैं। बता रहे हैं जी, उन्हीं का डेटा है। वो कह रहे हैं कि पीएमआई इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट थी 2030 की, 2023 की, वो बताती है 20% लोग उस वक्त आ, जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एआई यूज कर रहे हैं। आई एम श्योर कि अब ये तादाद डबल हो गई होगी। और जो 82% लीडर्स हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्रोजेक्ट डिलीवरी है वो अगले 5 साल में बदल जाएगी, इम्प्रूव होगी। तो ये बातें भले 3 साल पहले की हैं, लेकिन सो मच इम्पोर्टेंट दे आर। सो एक वीडियो, और दूसरा ये साहब कि 91% पीछे आपने स्लाइड देखी, और यहाँ ये इंफोग्राफिक्स भी मैंने इन्हीं के उठाए हैं, और इन्हीं की रिपोर्ट से, कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन में, प्रोजेक्ट बजटिंग में एलएलएम्स आर प्लेइंग ह्यूज रोल। लें जी, वीडियो देख लेते हैं,
ताकि अगर हमारा डिस्कनेक्ट भी हो तो उस वक्त भी हमें उस वक्त आप मेरी जो है ना वो बोर सी आवाज ना सुन रहे हो, बल्कि एक पीएमआई की वीडियो ही। अच्छा, ये वीडियो तो देख ली Let's थी, start with Gen ये AI देख ली है। models. To as much convert text, GPTs are trained on a हाँ, vast देख amount लिए, of text. शायद मुझसे ही गलती हो गई होगी। हाँ, ठीक हो गया। ये इस वीडियो को देखते हैं कि ये कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज टेलिंग अस कि इनहेंस हो रही है, Generative AI can be दुनिया a बदल रही game है जी। changer for project managers. It's like having a आई एम श्योर कि proactive वीडियो की personal आवाज भी assistant आपको that's आ रही one होगी step और नजर ahead, भी आ रही होगी। looking out for your project's success. It can automate repetitive tasks like report generation and timeline updates. It can analyze large data sets to provide insightful summaries, aiding in informed decision making. And it can suggest corrective actions to keep projects on track. This will free up your time for higher value project management. Project managers that have knowledge and understanding of generative AI have a competitive advantage. You can leverage the benefits of AI in project management and stay ahead in this rapidly evolving field by embracing AI technologies and adapting to new tools and methodologies. Reflecting on the potential of AI and actively seeking opportunities to incorporate it into project management practices will be crucial for success. Generative AI will allow the field of project management to grow and benefit from increased efficiency and accuracy, ultimately improving project success rates and overall productivity. Employing AI in project management can lead to more successful outcomes, which translates to cost savings, better risk management, more stakeholder satisfaction, greater adaptability, increased data-driven decision-making, and hopefully happier project managers. Essentially, your background as a project professional brings a unique advantage to scaling up AI. In addition to your leadership, power skills, and command of good practice in diverse ways of working, you have a holistic